जिथे साध संगत जी धरती उपजाऊ होंदी है ना, बीज उत्थे प्रफुल्लित होंदा है। जिस माता की कुख तो ऐसे महाबली काठी तपी सूरवीर नाम रसीए तपस्वी महापुरखों का जन्म होंदा है। उन्होंने माता की कमाई भी बहुत वड्डी होंदी है, बहुत वड्डी साधना होंदी है। संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज के माता पिता बाबा खजान सिंह जी बहुत नाम रसीए हुए, बहुत भजन बंदगी वाले। महापुरखों की जीवनी में लिखा हुआ है, कई कई चिर गुरधामां की यात्रा करदियां मैं जदों घरों बाहर रहिंदे तां घर वाले जदों बहाल शुरू करदे गोइंदवाल साहिब धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के पावन स्थान बौली साहिब से वो एक दो बार उतों 84 कटते हुए जिहड़े सी मिले। दोवें जी पति सती सतगुरु के पवित्र स्थान से बहुत बार जपजी साहब के पाठ करके बौली साहब इशनान करो 84 कटी रोज का नितनेम एक महीने में सहज पाठ का भोग पाना। महापुरखों के पिता जी 10 नावां की किरत करने वाले, गुरु घर 10वां कटण वाले। एक बार किसी ने जिहड़ा छली का गुद्दा हुंदा है वो मरोड़ के महापुरखों के खेतों विचों अपने बलद नूं पाया ते वो जिहड़ा बलद सी ना उन्होंने सूल हो गई आ करके। जदों उस इलाज कराउणा ते समय हकीम कोल गया दवाई बूटी करन लगा तो उहदे मन में ख्याल आया कि होर तां कुछ नहीं कीता, उत्थों छली का जिहड़ा गुद्दा सी वो ही तोड़ के पाया सी। आ करके महापुरखों के पिता बाबा खजान सिंह जी नूं दस्सिया, कहंदे भाई गुरमुखा असीं 10 नावां की किरत करके 10वां दसवंध कढदे हां। जिहड़े बोहल सी ना उन्हां दी राखी भी नहीं सी करिया करदे, बाहर खेतों के बोल उस तरह ही पिया रहा करते सन, उन्हों का कोई दाना भी नहीं सी छेड़ता, क्योंकि हर कोई नगर निवासी जानता सीगा कि ये जपी तपी कठी हैं। इन्हों की कीती हुई साधना कमाई खून पसीने की कमाई गुरु महाराज का 10वां दसवंध कटते हैं, ये किसी को इस तरह हजम नहीं होगा। गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज जी की कृपा सदका महापुरखों के जन्म लैण तो पहला उन्होंने 36 लाख मूल मंत्र का जाप किया सी। फिर जपजी साहब के पाठ अनंत किए। श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महापुरुषों का जिस समय जन्म होया शुकराने वजों सहज पाठ रखिया। 40 दिन सवेरे शाम कीर्तन हुंदा रहा। आखिरले दिन बहुत बड़ा लंगर का प्रवाह चलाया। श्री सहज पाठां दे भोग पाए ते 1.25 लाख मूल मंत्र का पाठ फिर करके महाराज का शुकराना किया। महापुरुषों को गोद में उठा के माता जी दिन चढ़ते तक कई कई जपजी साहब के पाठ सुना दिया करते। एक बचपन के अंदर नाम की गुड़ती दे दी गई। बचपन ही नाम दे विच रसिया होया सी। महापुरुषों का ये बचपन तो इस भाव त्यागी ते बैरागी होया। गुड़ती ही नाम वाली प्राप्त हुई। जिस समय महापुरुष कुछ विद्या पढ़न के योग हुए, नाले तां घर दे काम कार विच हथ वटाउंदे किरत करदे, नाले पिता जी तो ही भगत बाणी तक संथਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ गुरबाणी की शुद्ध की।
फिर महापुरुषों की ये तीव्रता जान करके मन के अंदर बैराग अते गुरु साहब जी के वो मिलाप का जिहड़ा सोमा सीगा अंदर जो तड़प सी उस समय अंगड़ाइयां लैन लगी तो थावां थावां ते महापुरख विचरे है। पंजाब तो बाहर भी उदासी महात्मा के कोलों भी बेअंत ग्रंथ महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने पढ़े। बहुत विद्वानों के कोल विचरदियां होया जिस समय संत बाबा बिशन सिंह जी मुराले वाले महापुरख उन्होंने बारे पता लगा तो उन्होंने दर्शन पहुँच के कीते। ऐसे जीवन तो प्रभावित हुए कि महापुरखों के कोलों फिर संप्रदाय अर्थ जिहड़े सी पढ़े। जिन्ने होर धार्मिक ग्रंथ सी वो विचारे। संत बाबा बिशन सिंह जी महाराज जदों कुछ बीमार हुए अमृतसर साहब संत बाबा सुंदर सिंह जी आए हुए सी। इथों वापस बुला करके जो गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी के हुक्म मुताबिक विद्या पढ़ाने की जिम्मेवारी ये दमदमी टकसाल की महान सेवा संत बाबा बिशन सिंह जी महाराज ने बाबा सुंदर सिंह जी के मोढियां ते पाई। हिंदुस्तान के कोने कोने विचर के संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने सिक्खी का महान प्रचार किया जो अपने आप में एक मिसाल है। इन्ने त्यागी ते वैरागी सन, कदे भी किसी चीज़ की पकड़ नहीं सी करते। उन्हों का जीवन दसदा है कि वो एक टाइम कथा करया करते सी। सवेर के समय शाम को वो बाजे नाल कीर्तन करया करते सी खलो के, जिस विच वो खुला प्रचार करते सी नशियां तो नौजवानों का खड़ा छडाउण वास्ते ते कृतियां तो छडाउण वास्ते। महापुरुषों की विद्या अते उन्हां दी विद्वता उन्हां दे गुरबाणी के अर्थ करन दा ढंग ये साध संगत जी किसी पढ़ाई नाल किसी बुद्धि की शक्ति नाल अंदाजा नहीं लाया जा सकता। एक पैमाना आप जी के सामने भेंट करांगा। जिस समय श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां नूं दस्तार मिली सी टकसाल दी, महापुरख पहलों चिट्टी दस्तार बन्निया करते सीगे। महापुरख एक समागम ते गए, बहुत बड़ा विशाल इकट्ठ सी। किसी ने संप्रदा के नाम नाल निर्मला शब्द ला दिता। उस समय तो महापुरखों ने अपने नाम नाल खालसा शब्द अते नीली दस्तार पक्के तौर पर बनने की हदायत दी कि यह शहीदों की मिसल है। बाबा दीप सिंह साहब जी के सीने पसीने चलती हुई महापुरुषों द्वारा टकसाल है। उस स्टेज ते निर्मले महापुरुष कथा करते सन, क्योंकि निर्मले संप्रदा के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान ने। निर्मले संप्रदा ने बहुत बड़े विद्वान कौम नूं दिते, इहदे विच कोई शक नहीं है, क्योंकि इन्हां दा काम ही गुरु साहब के समय तो विद्या पढ़नी ते पढ़ाउणी सीगी। स्टेज ते शब्द की कथा निर्मले महापुरुष कर रहे सन। गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे। ये शब्द की कथा हुई ते उन्हां महापुरुषों ने इस शब्द के 21 अर्थ किए सी। बहुत बड़ी बख्शिश होवे फिर इन्ने अर्थ संपूर्ण होंदे हैं। एक एक पंक्ति का साध संगत जी 21 अर्थ किए। बड़ी बड़ी विद्वता है, पर अखीर विच उन्होंने शब्द कहे कि इस तो अगे ये अर्थ हो नहीं सकते। ये हद है, ये गल नहीं सी उन्होंने कहनी चाहिए, क्योंकि गुरबाणी का बेअंत है। जिस समय उन्होंने ये गल कही, कुछ सज्जण पतवंते जिहड़े सी महापुरुषों नूं जानते सी कि दमदमी टकसाल के मुखी इत्थे आए हुए ने। महापुरुषों की राय लए तो बिना ही उन्होंने इस गल तो खफे होकर स्टेज पर अनाउंस कर दिता कि
कि कल अमृत वेले इस शब्द की कथा श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले करनगे। महापुरुष तो नहीं सी चाहते पर उन्होंने दसिया नहीं महाराज तुसीं जरूर कथा करो। अगली सवेर श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने इसे शब्द की कथा की। 2.5 घंटे कथा हुई साध संगत जी। महापुरुषों ने इस शब्द के 51 अर्थ किए ते 51 अर्थ करके स्टेज ते कहा कि खालसा जी समा आ गया नहीं दिंदा। सचखंड वासी महापुरुष श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने दास नूं इस शब्द का 101 अर्थ बढ़ाया। 51 अर्थ करके कहा कि हुण समा नहीं आ गया दिंदा ते नाल ही उन्होंने निर्मले महापुरुषों के सत्कार विच भी शब्द कहे कि बहुत ही विद्वान ने, बड़ी इन्हां ते गुरु नानक साहब की कृपा है, पर गुरबाणी बेअंत है, अनंत है। 101 अर्थ पढ़ा के भी सचखंड वासी महापुरुषों ने कहा सी कि भाई पुरखा अजे भी अंत नहीं है, बेअंत ही है इस गुरबाणी के अर्थ। ते महापुरुषों ने दसिया अपनी कथा विच कि दमदमा साहब की धरती ते श्रीमान बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने 1 महीना इसे ही शब्द की कथा की सी। 1 महीना लगातार ते रोज किन्ने किन्ने अर्थ करते सी महापुरुष। ये साध संगत जी ब्रह्म नाल जुड़ी हुई आत्मा ही महाराज जी की अमृत बाणी दे अर्थ कर सकती है, कोई जीव दे वस की बात नहीं। महापुरुषों ने अपने जीवन काल दे अंदर जिवें भाई साहब दस रहे सन कि कमाई साधना करनी पैंदी है। जिहड़ा महापुरुषों के खेतों में साध संगत जी खूह है, बौली बनी हुई है, दास ने दर्शन किए है। लम्मा समा हो गया, तकरीबन 20-25 साल हो गए दर्शन किते हैं। बाहर उस समय श्रीमान संत बाबा ठाकुर सिंह जी महाराज नाल सीगे। किसी सिंह ने कहा कि महापुरुष इत्थे बाहर बैठ के बंदगी करया करते सी। महापुरुष कहते नहीं भाई बाहर बह के नहीं, इस पौड़ी के जल विच खलो के महापुरुष बंदगी करया करते सी। नगर दे विचों एक परिवार दे विचों वो जल पानी प्रसादा पानी उत्थे रख जाया करते सी। महापुरुषों ने कहा कि भाई अगे हो के कदे वेखण दा यतन ना करियो, सियालां दी रुत सी, ये किसी लिखत विच नहीं वचन आउंदा है। उथे महापुरुषों के जिहड़े पुराने संगी साथी उन्हां कोलों सुनिया वचन है, कहंदे कि एक बार मन में फुरना आ गया। अमृत वेले वो जल पानी रखने वास्ते गया कि देखा सही संत की करते हैं। कहंदे जदों अगे बौली विच हो के वेखिया कि सप ने ना महापुरुषों के शरीर नूं वल मारे हुए, तो उस तो चीका मारदा दौड़ गया कि संत बाबा सुंदर सिंह जी नूं तां सप ने मार दिता होवेगा। कुछ नगर दे साथियों नूं नाल लै करके जदों सवेर नूं आए ते धुप चढ़ी सी, महापुरुष बाहर टहलदे सके तां कोल आ गए, बेनती की महाराज मैं तां कुछ होर ही वेखिया सी। कहंदे भाई तैनूं कहा सी कि अगे आके ना वेखी। कहंदे महाराज हुण मैं देख लिया, पर यह की कारण होया, एडा सप असराल तुहानूं किवें जींदा छड़ गया। महापुरुष कहंदे भाई जदों नाम जपीए ना बंदगी करिए उदों सारियां जूनां सेवा करदियां, शरीर नूं ठंड ना लगे, इस करके वो सप ने साडे शरीर नूं वल मारे हुए सीगे। इन्नी उन्हां दी बंदगी तपस्या साधना पंथ दी किहो जी उन्होंने बेमिसाल सेवा की। अपने आप में साध संगत जी एक मिसाल है। जिस समय जैतों का मोर्चा लगा सी, महापुरुषों ने 10,000 नूं इक्के दिन ही अमृत छका करके जैतों के मोर्चे में तोरिया सी। फिर महापुरुषों ने जिस समय दस्तारबंदी दी है श्रीमान संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरा वालियां नूं, बोपा राय कलाना ये टकसाल का हैडकुआर्टर रहा। आप तो नगर निवासी जानते होवोगे, बाहरले निशान लागे महापुरुषों का अंगीठा साहिब है। इस स्थान ते
अज भी विद्यालय चलता है। वैद जी ज्ञानी निरंजन सिंह जी बहुत बिरध अवस्था तक विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे हैं, जिन्हों की बहुत वड्डी घाल कमाई उस अस्थान में वड्डी वड्डी देन है। उन्होंने बहुत लंबा समा उन्होंने प्रबंध चलाया, भावें कि आप उस स्टेज पर नहीं सी बोलते, पर बड़े 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 विद्वान उन्होंने पैदा किए। बहुत विद्वानों को सिक्खी पढ़ा करके गुरमत का दान दे करके उन्होंने सिख पंथ की सेवा की। इस स्थान से संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी के कोलों सारी सतगुरु जी की अमृत बाणी के अर्थ संगत में बह के सुने सी। ते कथा विच महापुरखा ने दसिया कि 40 दिनों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी कथा बाणी की संपूर्ण हुई सी। तकरीबन 8-8, 9-9 घंटे लगातार कथा होंदी सी ते संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज संगत विच बह के चौंकड़ा ला के कथा सुनते सी। कथा की संपूर्णता ते फिर महापुरखा नूं दस्तारबंदी सन्मान संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने आप की। भावें कि इतिहास दसदा है कि उस समय भी कई ने ईर्खा की सी। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरखा नूं दस्तार देन लगे कि इन्हों सोहने वेख के तुसीं दस्तार देन लगे हो। सोहना तो मोर भी बड़ा हुंदा, वो अपने पैरों वाल वेख के झूरदा है। ते महापुरखा ने कहा, जा तुम ही प्रेमी सारी उम्र झूरदा ही रहेगा। दस्तार ना सी किसी ने लिया के दिती। जो साज हुंदे हैं ना, वो फुलकारी विच बजिया हुआ साज, महापुरखा ने वो फुलकारी खोल के सीस ते बन दी। सरों के फुल तोड़ के सीस ते रखे, बर दिता, भाई पुरखा तेरा रिदा इवें खिड़िया रहेगा जिवें सरों के फुल खिड़े हुए हैं। इस तरह महापुरखा ने महान बख्शिश रहमत की। किसी गुरसिख का निश्चा ना डोले। कई मन अंदर ख्याल करते हैं कि गुरबाणी तो वध तुसीं महापुरखों के बचनों के उत्ते भरोसा करते हो। साध संगत जी, वो गुरबाणी के अनुसार ही बचन करते, गुरबाणी तो बाहर का बचन ही नहीं करते। किसी प्रेमी ने आके कहा, महाराज मेरे पुत्र नूं जलोदर का रोग है, महाराज कृपा करो। तो महापुरखा ने कहा कि तैयार पर तैयार सिंघां कोलों एक गुरबाणी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी का अखंड पाठ साहिब करवाओ, राजी हो जाएगा। उस जदों अखंड पाठ साहिब करवाया बड़ी श्रद्धा नाल, कुछ समय बाद आके कहंदा, महाराज आप जी का वचन अनुसार सारा कुछ किया है, पर पुत्र राजी नहीं होया है। महापुरखा ने विचारिया कि जिहड़े कर्म रोग होंदे आ कई बार भोगने पैंदे, बड़े परोपकारी होंदे आ साधु। सोचिया कि शरीर तो असीं छड्डना ही है, तो क्यों ना इहदा निश्चा बधिया रहेगा गुरु साहिब के चरणों से, ते जलोदर का रोग लै लईए इहदा, ते शरीर असीं हुण जलोदर के रोग नाल त्याग दईए। महापुरखा ने कहा, चंगा भाई हुण राजी हो जाएगा। अरदास करके उहदे जलोदर का रोग अपने ते लै लिया। जलोदर के रोग नाल महापुरखा ने शरीर जिहड़ा त्यागया सी, पर साध संगत जी उन्होंने कोई बीमारी कोई रोग नहीं हुंदा। हस्पताल के अंदर जो महापुरख बीमार सीगे, बहुत उन्होंने एक प्रचलित वचन है, चीफ खालसा दीवान के ऑडिटर डॉक्टर साहिब वो आए सी पता लैन, तो महापुरखों को कहते, महाराज जो बाबा नंद सिंह जी शरीर छड्डण लगे सी, मैं उन्होंने दीदार किया अंतले समय। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूआणे वालियां दा दीदार किया। मेरे बड़े भाग ने, मैं तुहाडा दर्शन कर रहा, मैनू कोई कमाई का वचन दस दिओ। महापुरख कहते, डॉक्टर साहब असीं तां बीमार हाँ, की वचन सुना सकते हैं। कहते, महाराज मैनू पता है ब्रह्म ज्ञानी ना ढोल वांगू हुंदा, ढोल ते डगा ना मारीए तो ढोल नहीं बोलता सालां पिया रहे। मैं डगे दी न्याय वचन सुनाउणा ते कृपा करियो मैनू खाली ना मोड़ियो, मेरी झोली दात पा दिओ। महापुरख कहते, सुनाओ वचन डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब कहते, महाराज जदों मैं अपनी कार चलाउणा ने मैनू कार दे विचों इंजन की आवाज़ की थावें धन गुरु नानक वाहिगुरू, धन गुरु नानक वाहिगुरू ये वचन सुनाई देंदे। महापुरख कहते, डॉक्टर साहब तुसीं धन हो, एडा वड्डा जीवन कमाया तुसां। कहते, महाराज हुण मैनू खाली ना मोड़ो,
मैनू कोई बचन सुना दिओ। महापुरख कहण लगे तुसीं सानू पहलों दवाई आदक दे दिओ, फिर असीं तुहानू बचन सुणावांगे। डॉक्टर साहब ने सैटोक्स तो अपने कन्नां नूं लाई, जिस दे नाल दिल की धड़कन वेखी दी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों महापुरखों की छाती ते रखी है, दिल की धड़कन की थामे उत्थे मूल मंत्र की आवाज़ आ रही है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। इउं बाणी की आवाज़ आ रही है जिवें कोई गुरु महाराज की ताबिया बह के बाणी पढ़दा हुंदा। सोचिए बाणी पढ़ते रहंदे आ, शायद इत्थों साह रग कोलों ज़्यादा आवाज़ आउंदी है। सारे शरीर ते ला के वेख लई है, पैरों तक तो ही यही आवाज़ आ रही है। सैटोस्कोप कन्ना तो ला के डॉक्टर साहब कहते ने महाराज तुसीं ये जिहड़ा तुहाडा नाम है ना खालसा, ये तुसीं सत कर दिता है। कह कबीर जन भजे खालसे, प्रेम भगत जे जानी, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। ये वचन आप जी ने अपने शरीर से सत कर दिते है। तुहानू कोई बीमारी नहीं, कोई इहदा इलाज नहीं। इस प्रकार महापुरख सदा ही रोगों तो ते संसार के दुखों तो निर्लेप होंदे है, परोपकारी होंदे है। अपना शरीर भी अंत के समय लेखे ला देंदे है। श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज, तिन्हां दी मिठी याद विच बोपा राय नगर निवासियों ने बहुत प्यार श्रद्धा के नाल ये समागम कीते है। बोपा राय नगर नूं महापुरखों की बहुत वड्डी देन है। दास ने सुनिया क्योंकि लागे जसोवाल नगर पैंदा, दास उत्थे कथा करन साल बाद जाया करदा है। हुण तां बहुत समा होया गया, साल बाद उत्थे समागम हुंदे आ। संत बाबा गजन सिंह जी महाराज की याद विच महापुरखों वड्डियां दे विद्यार्थी होए आ वो, ते साल बाद जाण दा जदों मौका मिलदा है, बोपा राय जाके कथा करन दा भी मौका मिलदा है। उत्थों के गुरमुख सज्जणा ने दसिया कि इत्थे इहो जी कुरीति सीगी कि लड़कियां नूं जन्म लैण तो बाद मार दिता जांदा सी। संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने उत्थे आसन लाया। उत्थों के नगर निवासी जिहड़े नशियां विच गलतान हो चुके सी, तंबाकू आदि का सेवन करते सी, लड़कियां की हत्या करते सी। ऐसियां कुरीतियां तो श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज ने वर्ज करके बोपा राय कला नूं दमदमी टकसाल का हैडकुआटर बनाया और उत्थे सचखंड बना दिता। कथा कीर्तन के प्रवाह चलाए, जो नगर निवासी अज तक उसका लाभ उठा रहे हैं। अज तक उत्थे कथा कीर्तन के प्रवाह चलते हैं। नगर निवासियों नूं साल बाद उत्थे वड्डे जोड़ मेलियां ते थावां थावां तो आए महापुरखों का भी दीदार हुंदा, दर्शन हुंदे है। ये महापुरखों की वड्डी देन है। नगर निवासी इस करके उन्हां नाल दिलों प्यार करते हैं। दमदमी टकसाल का किसी समय में रहा होया हैडकुआटर बोपा राय कला श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज की अमिट यादगार। आप सर्वत संगतां बहुत प्यार श्रद्धा नाल महापुरखों का दिहाड़ा मनाउंदे हो। सच्चे पातशाह रहमत करन, सिੱਖੀ नामदान चढ़दी कला बख्शिश करन, होइयां भुलां बख्श लैणियां। समा वधीक हो गया भावें, आओ ज्ञानी निर्मल सिंह जी नूर जिन्हां दे ढाडी जथे पासों सच्चे पातशाह महाराज का महापुरुषों के जीवन का पवित्र इतिहास जस सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।